दोस्तों, वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रियल एनालिसिस सेकंड और न्यूमेरिकल एनालिसिस के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बेहद ही जरूरी है। अपन टॉप 20 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि प्रत्येक यूनिट से अपन ने लिए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन अपने पास में है रोल प्रमेय का। पहला क्वेश्चन ये है कि रोल प्रमेय का कथन लिखिए। रोल प्रमेय का अपने को कथन लिखना है। और कथन, तो कथन इसका हो गया कि यदि फलन f(x), पहला फलन f(x) संवृत्त अंतराल ab में संतत हो। दूसरा कंडीशन है इसकी विवृत अंतराल में अवकलनीय हो तथा f(a) बराबर f(b) हो, तो कोई बिंदु C बिलोंग्स टू AB इस प्रकार होगा कि f' बराबर में 0। ये है रोल प्रमेय का कथन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है संततता की परिभाषा अपने को लिखनी है। संततता की परिभाषा अपने को बतानी है। तो यदि लिमिट xy टेंड्स टू AB fxy बराबर में f(ab) हो, तो उसे संततता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संततता। अब ये दो चरों के लिए सातत्यता की परिभाषा होगी। ऐसे ही अगर अपने को केवल ये बोले सातत्यता को परिभाषित कीजिए, तो ये स्थिति भी अगर बताना चाहें तो ये तो दो चरों के लिए होगी। वैसे अपन ये कह सकते हैं कि यदि कोई फलन f(x) जो है वो संवृत्त अंतराल ab में संतत कहलाता है, यदि फलन f(x) की x बराबर a पर बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान जो है वो समान हो, तो वो क्या होता है? संतत फलन होता है। यहाँ संततता की बात हो रही थी। ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन अपने पास में, थर्ड क्वेश्चन है पूर्ण अवकलज क्या है। पूर्ण अवकलज जो है वो क्या होता है, ये अपने को बताना है। तो पूर्ण अवकलज की परिभाषा है कि जब फलन के किसी स्वतंत्र चर पर जब फलन जो है वो सभी स्वतंत्र चरों पर निर्भर करे, तब सभी चरों के संयुक्त प्रभाव से प्राप्त अवकल समीकरण जो है वो कहलाता है पूर्ण अवकलज कहलाता है। तो फलन जो है वो स्वतंत्र चरों पर निर्भर करता है। यदि कोई फलन सभी स्वतंत्र चरों पर निर्भर करता है, तब सभी चरों के संयुक्त प्रभाव से जो फल समीकरण अपने को प्राप्त होता है, अर्थात जो अवकलज अपने को प्राप्त होता है, वो अवकलज ही क्या कहलाता है? पूर्ण अवकलज कहलाता है। अब आगे है टोटल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव जो है उनमें अंतर क्या है। कि भाई अपने पास में पूर्ण अवकलज और आंशिक अवकलज जो है, इन दोनों में अंतर क्या होते हैं, ये अपन बता रहे हैं। तो एक समय में अन्य चरों को नियत मान करके अगर अपन भाई एक समय में अन्य चरों को नियत मान करके लिया जाता है, ये कह सकता हूं कि अगर एक टाइम में केवल एक ही चर का अवकलन करा जाए तो वो तो होता है क्या? पार्शियल डेरिवेटिव। और टोटल डेरिवेटिव जो है वो होता है कि सभी चरों के संयुक्त प्रभाव को ध्यान में रख करके लिया जाता है। तो टोटल डेरिवेटिव जो है, इस टोटल डेरिवेटिव में सभी चरों को ध्यान में रखकर अवकलन किया जाता है, जबकि पार्शियल डेरिवेटिव जो है इसमें एक चर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, अन्य चरों को क्या मान लिया जाता है? नियत मान लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है कि विभाजन जो है वो क्या होता है। विभाजन जो है वो क्या होता है, ये अपने को बताना है। तो एक संवृत्त अंतराल जो है, इस संवृत्त अंतराल को छोटे छोटे उपअंतराल में बांटने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है विभाजन। कि एक संवृत्त अंतराल AB को छोटे छोटे उपअंतराल में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विभाजन कहलाता है। और इसी में अगर एक डेफिनेशन और जोड़े तो ये कह सकते हैं विभाजन। तो विभाजन के मानक की परिभाषा जो है वो लिखें तो ये हो गया कि भाई संवृत्त अंतराल AB के विभाजन P के उपअंतराल का उच्चतम मान या उपअंतराल की उच्चतम लंबाई जो है वो क्या कहलाती है? विभाजन का मानक कहलाती है। वही संवृत्त अंतराल AB के उपअंतरालों की महत्तम लंबाई जो है वो कहलाती है क्या? विभाजन का मानक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अपर और लोअर रीमान इंटीग्रेशन जो है वो किसे कहते हैं। ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन किसे कहा जाता है, ये अपन देख रहे हैं। तो बात कर रहे हैं अपन निम्न रीमान समाकलन की। तो निम्न रीमान समाकलन की परिभाषा ये है कि नीचे से
योग अर्थात निम्न डार्बू योग का उच्चतम मान, निम्न डार्बू योग का या फिर रीमान योग, निम्न डार्बू योग या फिर रीमान योग का उच्चतम मान जो है वो कहलाता है क्या, रीमान समाकलन। तथा ऊपरी डार्बू योग का न्यूनतम मान, ऊपरी डार्बू योग का न्यूनतम मान क्या कहलाता है, ऊपरी डार्बू योग जो है उस ऊपरी डार्बू योग का निम्नतम मान अपने पास में क्या कहलाता है, ऊपरी रीमान समाकलन कहलाता है। ये परिभाषा थी अपने पास में ऊपरी डार्बू योग अर्थात ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि रीमान समाकलनीयता किसे कहते हैं। तो रीमान समाकलनीयता की परिभाषा ये है कि यदि किसी फलन का ऊपरी रीमान, ऊपरी तथा निम्न रीमान समाकलन का मान समान हो तो वो कहलाता है रीमान समाकलनीय। कि रीमान समाकलनीय फलन की परिभाषा क्या होगी, यदि फलन के निम्न रीमान समाकलन तथा ऊपरी रीमान समाकलन का मान समान हो तो उसे बोला जाता है क्या, रीमान समाकलनीयता। अर्थात इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो ये हो गई कि एक फलन f(x) जो है वो सेवृत अंतराल ab में से, एक फलन f(x) सेवृत अंतराल ab में रीमान समाकलनीय है यदि फलन f(x) का, यदि फलन f(x) का निम्न रीमान समाकलन बराबर ऊपरी रीमान समाकलन, तो वो बराबर किसके होगा, रीमान समाकलनीयता, रीमान समाकलनीय। ठीक है, रीमान समाकलनीयता की परिभाषा। ठीक है, आगे अपने पास में जैसे इसमें ये जो परिभाषा अपन ने पढ़ी थी भाई, ऊपरी रीमान समाकलन अर्थात ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन की परिभाषा क्या है, अपन बोल सकते हैं कि f(x) dx बराबर में एल ओवर रीमान सम अर्थात एल एफ पी बिलोंग्स टू पी ए बी। P जो है वो विभाजन है कि भाई निम्न डार्बू योग का उच्चतम मान, सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी, वो क्या कहलाता है अपने पास में, निम्न रीमान समाकलन। और यहां से a से b बार f(x) dx बराबर में इन्फीमम ऑफ u f p p बिलोंग्स टू p a b, कि भाई इन्फीमम ऑफ u f p p बिलोंग्स टू p a b, ये क्या कहलाता है अपने पास में, ऊपरी रीमान समाकलन। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है कि समाकलन गणित का मध्यमान प्रमेय जो है उसका कथन अपने को लिखना है। तो समाकलन गणित की मध्यमान प्रमेय का कथन है कि यदि फलन f(x) सेवृत अंतराल ab पर संतत है तो कोई फलन c बिलोंग्स टू ab होगा जिसके लिए a से b f(x) dx बराबर में f ऑफ c कोष्टक b माइनस a। ये है अपने पास में समाकलन गणित की मध्यमान प्रमेय जो है उस समाकलन गणित की मध्यमान प्रमेय का क्या है, ये कथन अपने पास में है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट है कि फलन f(x) के लिए प्रथम अग्रांतर अंतर्वेशन का सूत्र लिखो। प्रथम अग्र अंतर्वेशन, अग्र अंतर्वेशन, अग्र अंतर्वेशन का अपने को क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। तो वो हो गया डेल्टा f ऑफ x बराबर में f ऑफ x प्लस h माइनस f(x). ये जो डेल्टा है, डेल्टा को बोला जाता है अग्रांतर संकारक। डेल्टा बोला जाता है किसको, अग्रांतर संकारक को डेल्टा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये अपने पास में प्रथम अग्रांतर की परिभाषा होगी। आगे है कि भाई नेवला, नेवला जो है वो पश्चांतर, पश्चांतर अंतर्वेशन, अंतर्वेशन संकारक। ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो है वो है नेवला बराबर में डेल ई इनवर्स, और दूसरा अपने को सिद्ध करना है 1 प्लस डेल्टा डॉट 1 माइनस नेवला बराबर में 1। तो पहला है नेवला बराबर में डेल ई इनवर्स। तो नेवला की जो परिभाषा है वो है नेवला f ऑफ x बराबर में f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h। ठीक है, नेवला f ऑफ x बराबर में, यहां इसमें जो है अभी तक तो अपन ने नेवला की परिभाषा लिखी थी, अब इस परिभाषा को अपन किसकी भी बना सकते हैं, इस परिभाषा को अपन लिख सकते हैं अग्रांतर की। तो अग्रांतर की परिभाषा क्या होती है, डेल्टा f ऑफ x बराबर में f ऑफ x प्लस
एच माइनस एफ एक्स। तो बड़े में से क्या घटाया जाता है, छोटा। तो यहाँ बड़ा कौन हो गया अपने पास में, यहाँ बड़ा हो गया कौन, एफ ऑफ एक्स में से क्या घटाया गया है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, तो अग्रांतर की परिभाषा बन सकती है। तो इसके लिए अग्रांतर की परिभाषा क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स सॉरी डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस एच बराबर में एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो इसके जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो ये बन जाएगा डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, ये मान बन गया। अब नेवला एफ ऑफ एक्स बराबर में, नेवला एफ ऑफ एक्स बराबर में क्या होता है, चूंकि नेवला एफ ऑफ एक्स बराबर में होता है, सॉरी ये गलत लिखा है अपन ने भाई, ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स बराबर में होता है क्या, एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो इसके जगह तो नेवला एफ ऑफ एक्स है ही, इस डेल एफ ऑफ एक्स माइनस एच के जगह क्या रख दिया, ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, कट गया, और बच गया क्या, नेवला बराबर में डेल्टा ई इनवर्स। तो ये था 10वें का फर्स्ट। आगे है 10वें का सेकंड, तो वो है 1 प्लस डेल्टा डॉट 1 माइनस नेवला बराबर में 1। तो किया क्या है, 1 प्लस डेल्टा डॉट 1 माइनस नेवला, एलएचएस अपन ने लिया, एलएचएस को गुणा कर लिया किससे, एफ एक्स से। तो वो आ गया अपने पास में 1 प्लस डेल्टा, अब इसमें परिभाषा लगा दी तो एफ एक्स माइनस नेवला एफ एक्स। ठीक है, आगे फिर एफ एक्स माइनस एफ एक्स, तो 1 प्लस डेल्टा एफ डेल एफ ऑफ एक्स माइनस में, तो इसमें किया क्या है, एफ ऑफ एक्स ऐसे कैसे की परिभाषा, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस है चिन्ह माइनस का। अब किया क्या है, इस माइनस चिन्ह को अंदर गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस ये आ गया, तो इससे तो ये क्या हो गया, कैंसिल। तो 1 प्लस डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस एच। आगे किया क्या है, एफ ऑफ 1 प्लस डेल्टा जो है वो अपने पास में किसके बराबर, ई के बराबर। तो यहाँ ई एफ ऑफ एक्स माइनस एच, चूंकि एफ ऑफ एक्स माइनस एच किसके बराबर, ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स के, तो उठा के एफ एक्स माइनस एच के जगह क्या रख दिया, ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स। मल्टीप्लाई करोगे आधार समान घाते जुड़ गई, ई की पावर 0 का मान कितना हो गया 1। तो 1 डॉट एफ एक्स से एफ एक्स कट गया, तो मान क्या आ गया 1 प्लस डेल्टा डॉट 1 माइनस नेवला बराबर में किसके, 1 के। ठीक है, अब आगे है 11वां क्वेश्चन। न्यूटन अग्र अंतर्वेशन फॉर्मूला जो है, न्यूटन अग्र अंतर्वेशन के लिए सूत्र अपने को लिखना है, या ये कहें न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र अपने को लिखना है। तो वो है P बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए डेल्टा एफ ऑफ एच एक्स माइनस ए प्लस डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए बटा 2 का फैक्टोरियल एच स्क्वायर एक्स माइनस ए माइनस एच प्लस डॉट डॉट की पावर एन एफ ऑफ ए, एन का फैक्टोरियल एच की पावर एन एक्स माइनस ए माइनस एच डॉट डॉट एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस 1 एच। ये फॉर्मूला हो गया किसका, न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में जो है वो नेक्स्ट है कि विभाजित अंतर्वेशन किसे कहते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन जो है वो किसे बोला जाता है, ये अपने को बताना है। तो विभाजित अंतर जो है वो प्रक्षेपित हुए दो असमान मानों को के अंतर को उसके संगत चरों से, उसके संगत स्वतंत्र चरों के मानों के अंतर से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है। अर्थात ये हो गया कि अपने पास में x का मान दे रखा है, स्वतंत्र चर दिए हुए हैं, और उनके संगत अपने को दे रखा है फलन का मान। स्वतंत्र चर अपने को दे रखे हैं और अपने को क्या दे रखी है, प्रविष्टि के मान भी अपने को दे रखे हैं। तो प्रविष्टि के दो उत्तरोत्तर मानों के अंतर को उनके संगत चरों के अंतर से विभाजित करने पर जो मान प्राप्त होता है वही मान क्या कहलाता है, विभाजित अंतर। और प्रथम विभाजित अंतर का फॉर्मूला जो है वो प्रथम विभाजित अंतर अंतर्वेशन, अर्थात x0 x1 का प्रथम विभाजित अंतर निकालोगे तो विभाजित अंतर्वेशन जो है वो अपने पास में इस प्रकार से रिप्रेजेंट करा जाता है। विभाजित अंतर्वेशन जो है वो होता है कि भाई एफ ऑफ x0 x1 का विभाजित अंतर्वेशन निकालोगे तो एफ ऑफ x0 का किसके सापेक्ष,
x1 के सापेक्ष विभाजित अंतर वो बराबर में होता है f ऑफ x0 माइनस f ऑफ x1 बटा x0 माइनस x1, या फिर f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 बटा x1 माइनस x0। ठीक है, ये परिभाषा थी किसकी, विभाजित अंतर की। आगे है कि यदि f ऑफ x बराबर में 1 बटा x दिया हुआ हो तो प्रदर्शित करो कि f ऑफ ab बराबर में प्रथम विभाजित अंतर a बराबर में डेल्टा बी 1 बटा a बराबर में माइनस 1 बटा ए बी, अर्थात विभाजित प्रथम विभाजित अंतर से अपने को मान क्या निकालना है, माइनस 1 बटा ए बी। तो इसके लिए क्या किया है, प्रथम विभाजित अंतर की परिभाषा लिखी, तो f ऑफ ए बी बराबर में f ऑफ b माइनस f ऑफ a बटा b माइनस a। चूंकि f ऑफ x जो है वो किस रूप में है, 1 बटा x रूप में, तो x के जगह जैसे ही a रखोगे तो ये किस रूप में आ जाएगा, 1 बटा a, और x के जगह b रखोगे तो किस रूप में आ जाएगा, 1 बटा b। तो f ऑफ b के जगह 1 बटा b, f ऑफ a के जगह 1 बटा a, एलसीएम लिया तो वो आ गया ए बी, तो ये मान बन जाएगा a माइनस बी बटा ए बी बटा b माइनस a, तो ये बन गया इस रूप में। अब किया क्या है, नीचे से या ऊपर से माइनस चिन्ह कॉमन लोगे तो b माइनस ए बन जाएगा, b माइनस ए से b माइनस ए कट गया तो क्या आ गया, माइनस 1 बटा ए बी। ठीक है, इसी प्रकार अगर f ऑफ x बराबर में 1 बटा एक्स स्क्वायर आ जाए तो उसका भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में हो गया कि भाई न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन जो है, इंटीग्रेशन जो है वो क्या होता है, संख्यात्मक समाकलन किसे कहते हैं। तो संख्यात्मक समाकलन जो है वो अपन देख रहे हैं, तो संख्यात्मक समाकलन वह विधि है जिसके द्वारा किसी निश्चित समाकलन का लगभग मान निकाला जाता है, और जब उसका विश्लेषणात्मक हल जो है वो निकालना क्या हो, कठिन हो। कि भाई संख्यात्मक विश्लेषण वह विधि है जिसके द्वारा किसी निश्चित समाकलन का लगभग मान निकाला जाता है, कब, जब इसका विश्लेषणात्मक हल ज्ञात करना क्या हो, कठिन हो। ठीक है, आगे है ट्रांसीडेंशियल। अपने पास में ट्रेपीजोइडल रूल जो है वो ट्रेपीजोइडल रूल जो है वो किस प्रकार से काम करता है, तो वह न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की वह विधि जिसमें वक्र के नीचे के क्षेत्र का अनुमान समलंब क्षेत्रफल अर्थात समलंब के क्षेत्रफल द्वारा लगाया जाता है। तो ट्रेपीजोइडल नियम जो है वो ट्रेपीजोइडल नियम ये है कि संख्यात्मक समाकलन ज्ञात करने की वह विधि, संख्यात्मक समाकलन ज्ञात करने की वह विधि जिसमें वक्र के नीचे के क्षेत्रफल का अनुमान जो है वो समलंब के क्षेत्रफल के द्वारा क्या किया जाता है, लगाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, ट्रेपीजोइडल नियम कहलाता है, अर्थात ट्रेपीजोइडल कहलाता है। ठीक है, आगे है न्यूटन रैप्सन मेथड का इटरेशन फॉर्मूला जो है वो अपने पास में है xn प्लस 1 बराबर में xn माइनस f ऑफ xn बटा f डैश xn। ठीक है, आयलर विधि का उपयोग जो है वो कहाँ किया जाता है, तो आयलर विधि का उपयोग जो है वो प्रथम कोटि के साधारण अवकल समीकरण के संख्यात्मक हल के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आयलर विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रथम कोटि के साधारण अवकल समीकरण का संख्यात्मक हल ज्ञात करने के लिए किसका यूज किया जाता है, आयलर मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन जो है वो अपने पास में है ट्रेपीजोइडल रूल का फॉर्मूला अपने को लिखना है, और ट्रेपीजोइडल रूल का फॉर्मूला अपने पास में हो गया a से b fx dx बराबर में h बटा 2 y0 प्लस में yn प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट डॉट yn माइनस 1। ट्रेपीजोइडल का 1/3 नियम है अपने पास में। ठीक है, तो ये अपने पास में फॉर्मूला हो गया, और लास्ट है आयलर मेथड का इटरेशन फॉर्मूला। तो आयलर मेथड का इटरेशन फॉर्मूला हो गया yn प्लस 1 बराबर में yn प्लस h f xn yn। तो ये 20 अपने पास में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे जिनका आंसर सहित आपको बता दिया गया है। इन क्वेश्चंस को आपको करना है, इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एग्जाम में ऐसे के ऐसे पूछे जाने हैं। ठीक है, एग्जाम की आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा होगा, इस ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, और माँ सरस्वती आप पर आशीर्वाद बनाए रखे। ठीक है, आगे बात करेंगे अपन नेक्स्ट सेमेस्टर के बारे में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।